हेलो गाइज, अगर आप लोग अप्लाई करो ना किसी जॉब के लिए यूरोपियन कंट्री में किसी भी पोजीशन पे ना, तो खास करके क्लीनर पे। हाँ, मतलब कितना लोग बोलते हैं कि क्लीनर में अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई कर लेता हूँ हाउसकीपिंग में। हाउसकीपिंग और क्लीनर में तो देखो, हाउसकीपिंग और क्लीनर में मतलब कहने के लिए दोनों सेम ही है, ओके। लेकिन इधर भास्ट डिफरेंट है दोनों के जॉब में। क्लीनर थोड़ा लो कैटेगरी का मैं मानता हूँ हो जाता है, जिसमें मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, थोड़ा इंग्लिश अच्छा आता है, तो मैं हमेशा कहूँगा कि हाउसकीपिंग में आया करो और हाउसकीपिंग की ही डिपार्टमेंट में आया करो। उसको बोलो कि मतलब मेरे को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाना है। एजेंट मतलब बहुत सारे बोल के तुमको हाउसकीपिंग में पढ़ा रहा हूँ और वीज़ा दे देता है क्लीनर का। तो देखो, वीज़ा क्लीनर में और हाउसकीपिंग में डिफरेंट रहता है। क्योंकि अगर आपको होगा कि मतलब एजेंट को कि मतलब इधर तो क्लीनर लिखा है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा क्लीनर लिखा रहता है, तुम जाओ उधर हाउसकीपिंग का ही काम करोगे। तो देखो, सिमिलरली रहता है, वैसा ही है मैं कहूँगा कि। लेकिन क्लीनर में और हाउसकीपिंग में डिफरेंट क्या हो जाता है, देखो क्लीनर का होता है क्या है कि आईएफएस, इसको बोलते हैं कि आईएफएस डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस में आती है। फैसिलिटी एरिया में जाता है। और हाउसकीपिंग जो होती है ना, वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में रहती है। हॉस्पिटलिटी यानी होटल एरिया में। और ये जनरल में आ जाता है, यानी आपको क्लीनर के किसी भी काम में डाल सकते हैं। होटल में भी डाल सकते हैं, होटल के लोअर लेवल का क्लीनर का काम सब करोगे, मोपिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशरूम का चेकिंग करना। रूम सब आपको चेक नहीं करने देगा। हाउसकीपिंग में रहोगे तो आपको रूम भी चेक करना पड़ेगा। तो हाउसकीपिंग एक थोड़ा प्रोफेशनल एरिया में आ जाता है कि मतलब आपको हाउसकीपिंग का है तो थोड़ा मतलब आपको अवेयरनेस रहेगा, बहुत चीज़ों के बारे में जानोगे। गेस्ट सबको मतलब गेस्ट सबसे अच्छा से बात कर सकोगे। लेकिन क्लीनर में वो नहीं रहता। क्लीनर में मतलब बहुत लो कैटेगरी में से लिया जाता है, खास करके पब्लिक एरिया में क्लीन करवाने के लिए लग जाता है। जैसे किसी फैक्ट्री में पढ़ा देगा आपको क्लीनिंग करने के लिए, वेयर हाउस में पढ़ा देगा क्लीनिंग करने के लिए, किसी इंडस्ट्री में पढ़ा देगा क्लीनिंग करने के लिए। तो क्लीनिंग ये होता है। आपको होटल में क्या कर देगा, अगर क्लीनिंग में बोलेगा जाने के लिए, तो खासकर क्या करेगा, आपको हाउसकीपिंग में मतलब अंदर रखने की जगह क्या करेगा, आपको ज़्यादा बाहर रखेगा। बाहर का पब्लिक एरिया क्लीन करो ये बोल के, ऐसा करके खास करके ले जाता है। बीच सब में काम लगवा देगा आपको। तो क्लीनिंग में ये डिफरेंस रहती है और हाउसकीपिंग में ये रहती है। ये तो काम के बारे में हो गया। और दूसरा बारे में भी और चीज़ क्या है कि हाउसकीपिंग में और क्लीनिंग में डिफरेंट क्या है कि हाउसकीपिंग को एक प्रॉपर नॉलेज रहता है, एक प्रोफेशनल की तरह, मतलब क्लीनिंग केमिकल के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसको नॉलेज रहता है, कैसे क्लीन होता है। सो हाउसकीपिंग को मतलब ये प्रॉपरली नॉलेज रहता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लीन होता है, क्लीनिंग का प्रोसेस सब क्या है, कौन सी केमिकल कहाँ यूज करना है, कितना की मात्रा में केमिकल यूज करना है, ऑपरेशन इसका क्या है, कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट सब, खास करके केमिकल के बारे में उसे पता रहता है प्रॉपरली। और प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग पता रहता है। और क्लीनर को मतलब इतना पता नहीं रहता, जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि क्लीनर को हर जगह फेंक सकता है। अगर कंपनी में मिल जाए तो उसको किसी भी जगह में रख देगा, जिस कारण से उसको मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती है क्लीनर को, एक जनरल लेबर की तरह हो जाता है वो। तो समस्या यही है कि अगर आप आते हो तो ये डिफरेंस बिटवीन समझ लेना, क्लीनिंग में और हाउसकीपिंग में ये दोनों डिफरेंस बहुत ही बड़ी डिफरेंस रहती है। तो इसीलिए अगर आप लोग आते हो तो मैं क्लीनिंग में कभी भी नहीं कहूँगा आने के लिए, क्योंकि क्लीनर लोगों को किधर भी फेंक सकता है। लेबर एरिया में भी डाल देगा आपको, बोलेगा कि लेबर एरिया में क्लीन करो। अब लेबर एरिया में क्लीन करोगे तो क्या करेगा, ईटा पत्थर उठा कर फेंकना पड़ेगा ना। तो ये हो जाता है क्लीनिंग एरिया में। तो मैं हमेशा कहूँगा किसी, जैसे कि माल्टा में मैं ही आया तो मेरे को फिश फार्म में रख दिया, मैं क्लीनर में आ गया। मैंने सोचा कि हाउसकीपिंग क्लीनर संभाव, जबकि देखो मैं एक क्लीनिंग सुपरवाइज़र था दुबई में। लेकिन इतना डिफरेंस मैंने नहीं जान सका कि मतलब मेरे को ये किधर भी डाल सकता है। आखिर थोड़ा पता था मेरे को कि मतलब हाउसकीपिंग और क्लीनिंग का जॉब में डिफरेंसेस क्या है बोल के। लेकिन जिस टाइम मैंने अप्लाई किया तो उस टाइम मेरे को क्लीनिंग का एक्सपीरियंस पता नहीं था। उस टाइम मैं बरखा क्लीनिंग सुपरवाइजर बना था। लेकिन देखो, डेफिनेटली इंसानों को पता है था, मेरे को पता था कि मतलब काम कैसे हो। लेकिन इतना एक्सपीरियंस होने की वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्लीनिंग में भी चला जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे को तो अच्छा ही जॉब मिलेगा ना, अच्छा ही जगह मिलेगा ना संभव, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इस हिसाब से मेरे को अच्छा ही मिलेगा। ये सोच के मतलब मैंने, कोई बात नहीं, चलो एक बार जाना है, सिर्फ उधर इंटर करना है, इंटर करने के बाद तो अपना ही राज रहेगा, अच्छा ही कर लूँगा, ऐसी सोच के मतलब मैं आया। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि मतलब ऐसा सोच मत करना। ये कभी भी नहीं सोचना कि आप लो लेवल का हो। मैं विश्वास अभी कर रहा हूँ कि मैं वास्तव में अगर उधर से अकाउंटेंट के पोजीशन में भी अप्लाई करता तो श्योर है कि वो लोग बिना एक्सपीरियंस देखे हुए ही मेरे को हायर कर लेता। क्योंकि देखो, अगर आप किसी एजेंट और कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हो ना, तो वो लोग पैसे लेकर आपको किसी भी पोजीशन पे पठा देते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा बात क्या है, प्रॉब्लम पैसे लेकर तो उधर से आप आ जाओगे किसी भी वीज़ा पे। प्रॉब्लम इधर है कि आपको जॉब मिलना। इधर जब किसी कंपनी में आपको वो पठाएगा और आप इधर से इंटरव्यू में गए और 2 से 3 इंटरव्यू फेल हो गए तो कंपनी बोलेगा कि मैं तुमको नहीं रखूँगा। प्रॉब्लम इधर है। वीज़ा तो आपको मिल जाएगा क्योंकि एजेंट तो दे देगा, एजेंट पैसा खाता है और ऐसा एजेंट पैसा खिलाता है कंपनी को। तो ये दोनों के कन्वर्सेशन में क्या होता है कि जॉब आपको मिल जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगी इस पोजीशन की। लेकिन प्रॉब्लम्स वही है, और उस पोजीशन के नाम पे आपको बहुत
लेना चाहे थोड़ा पैसा, यानी क्लीनर का लेगा 8 लाख रुपया, तो उस अकाउंटेंट पोजीशन पे मानो अप्लाई करोगे तो आपको 12-15 लाख श्योर ले लेगा। तो ये डिफरेंसेज होती है आपको वीज़ा में। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि आप आते हो तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा भी अपने आप में स्मार्टनेस है, आपको थोड़ा लग रहा है कि मेरे पास मतलब अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है, तो नो प्रॉब्लम्स। इवन टू मैं कहूँगा कि आपने इंटर्नशिप भी किया है 3-4 महीने का, 5-6 महीने का, तो श्योरली मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उसी जॉब में आओ, क्योंकि आपको श्योरली एक्सेप्ट हो जाता है। यूरोप के बारे में कभी मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ये सोचो कि मतलब यूरोप बहुत ही बड़ा है। यूरोप के लोग इतना एडवांस नहीं है जितना हम लोग हैं, जितना हम लोग टैलेंटेड है ना, विश्वास मानो ये लोग उतना टैलेंटेड नहीं है। ये लोग आगे किस कारण से, इसका करेंसी आगे है, बहुत ही पहले से ये लोग ऑर्गेनाइज तरीका से चल रहे हैं। और दूसरा बात है कि ये लोग अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तीसरी बात इन लोग देख रहा हूँ कि मतलब ट्रेडिंग में ये लोग थोड़ा आगे है, जिस कारण से हमारी कंट्री पीछे पड़ गई है। और हमारे पीछे पड़ने के कारण हमारा पॉलिटिक्स भी है और हमारा ट्रेडिंग, हमारा कंट्री ग्रो नहीं करे, क्योंकि पहले इन लोगों ने हमारे कंट्री पे दबा दिया था, तो इसीलिए हम लोग पीछे हैं। रीज़न वही है। और ये लोग मतलब शासन करके बहुत ही आगे निकल गए हैं, और इसका करेंसी का वैल्यू इसलिए ज़्यादा है। और करेंसी का वैल्यू होने के कारण से मतलब हम लोग की अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम लोग अपनी कंट्री से इधर आ जाते हैं। हमारी कंट्री में इतना काम भी नहीं है, मानवत वो भी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। ओके, लेकिन कहूँगा कि मतलब ये लोग कहोगे कि ओवर ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कंट्री के लोग भी मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट लेते हैं हम लोग टैलेंटेड पढ़ने में बहुत ही रहते हैं इन लोगों से। सच में कहोगे तो इंग्लिश हम लोग इतना अच्छा आता है जितना इन लोग बहुत लोगों को नहीं आएगा। तो ये एक बात है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि मतलब आप अगर किसी भी जॉब में आ रहे हो तो उसके बारे में ओवरव्यू ले लो, थोड़ा नॉलेज ले लो। और समहाउ मैं कहूँगा कि अगर एक्सपीरियंस आपको 6 महीने भी किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसी फील्ड में आप अप्लाई करो। श्योरली आप मिल जाएगा, आपको यार मिल जाएगा। आप में थोड़ा स्मार्टनेस सिर्फ रहना चाहिए, आपको मिल जाएगा जब उसी जिस फील्ड में आप हो। तो ये डिफरेंस था मैं कहूँगा कि हाउस कीपिंग और द पोजीशन आई मेंशन क्लीनर। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा ये डिफरेंस को अंडरस्टैंड करके थोड़ा इस वीडियो में जो समझे हो उसको थोड़ा अपने आप पे एनालाइज करके उसके बाद मतलब डिसीजन लेना। अप्लाई करते हो जॉब, नो प्रॉब्लम्स, आना है यूरोप कंट्री में, आकर काम करना है और कमाना भी है। मैं कहूँगा हाँ, गल्फ सबसे अच्छा कमा लोगे इधर। मैं कहूँगा कि गल्फ से 2 बार 3 बार कमा सकते हो, 6 बार तो नहीं कमा सकते एजेंट के फेंकने के हिसाब से कि 6 महीने का सैलरी 1 महीने में उधर उठा लेगा, ऐसा करके ऐसा नहीं है भाई। बहुत ही मेहनत कर पड़ना है, और 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी उठाने के लिए आपको ना बहुत ही मेहनत, 2 बार नहीं 3 बार उठाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, डिफरेंस बिटवीन द हाउस कीपिंग एंड द क्लीनिंग। सो थोड़ा एनालाइज करके है ना। ओके, इतना ही, गुड बाय।